दोस्तों आज के इस वीडियो में डीपीडीटी स्विच के बारे में आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। ये डीपीडीटी स्विच खास तौर से इसका उपयोग स्टेबलाइजर का स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए किया जाता है। स्टेप अप जब हम करते हैं तो वोल्टेज बढ़ाता है स्टेबलाइजर हमारा, और स्टेप डाउन जब हम करते हैं तो बढ़ते क्रम में हमारा स्टेबलाइजर जो है वो वोल्टेज को घटा देता है, यानी उल्टा काम करने लगता है। स्टेबलाइजर का दो काम होता है, बढ़ाना और घटाना दोनों। तो आइए जानते हैं कि इसका जो स्विच है 8 पोल का वो कैसे स्विचिंग होता है। तो सबसे पहले तो डिजिटल मीटर को बजर मोड पे रख लेते हैं। दोस्तों डिजिटल मीटर पे भी वीडियो बनाया है हमने, अगर नहीं देखा है तो इसी चैनल पे है, आप ज़रूर देखो। तो ये देखो, जैसे ही हम इसके दो पोल को सटाते हैं तो हमें यहाँ से सिग्नल मिलेगा। ये देखो, इसका ऊपर का 4 पोल यानी दो दो, और नीचे का दो दो, ये देखो। और ये दोनों को हम जब सटाते हैं तो हमें सिग्नल मिल रहा है, यानी कंटिन्यूटी दिख रहा है। और जब हम इसे सटाते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूटी हमें नहीं मिल रहा है। देखते हैं, वो स्विच मेरा नीचे था, स्विच हमारा नीचे था, तो अब देखते हैं, बट अभी भी नहीं मिल रहा है। अब ये साइड वाला हम स्विच को देखते हैं तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी दिख रहा है, यानी नए स्विच में भी एक साइड हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। यानी यदि हम इसका उपयोग स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए यदि स्टेबलाइजर में कर दें तो फिर ये काम नहीं करेगा, यानी एक साइड हमारा काम नहीं करेगा, या तो स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन, कोई एक काम नहीं करेगा। तो दोस्तों चलिए इससे खोल भी लेते हैं, क्योंकि नया है, अभी तक हमने इसका उपयोग भी नहीं किया है, और डीपीडीटी स्विच हमने नया ही खरीद के लाया, और ये नया में ही स्विचिंग सही नहीं कर रहा है। तो अगर दोस्तों आपके पास ख़राब पड़ा हुआ है, यानी पुराना कोई डीपीडीटी स्विच या अप डाउन काम नहीं कर रहा, तो आप उसका रिपेयर कैसे कर सकते हो उसको, ये भी आपको इसी वीडियो के ज़रिए जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो पीछे का 4 नट है, इसे खोल लेंगे। कोई भी पतला नट खोलने वाला पेचकस यदि हम उपयोग में लाएं तो ये आराम से खुल जाएगा, और ये एक स्प्रिंग के ज़रिए फंसा हुआ रहता है, यानी प्रेशर से दबा हुआ रहता है, ये देखो। और इसके अंदर से ये सारे पार्ट्स निकले हैं, यानी दो छोटा छोटा डंबल निकला है इसके अंदर से, ये देखो बिल्कुल डंबल के आकार का है। ये छोटा छोटा दो डंबल है जो कि लोहे का है, और स्विचिंग इसी के ज़रिए होता है दोस्तों। भीतर में ये मूव करती है अप एंड डाउन के टाइम में, और मूव कैसे करता है मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये बार बार इधर उधर लुढ़क जाता है, तो इसे खड़ा करके रखते हैं पहले, ताकि ये इधर उधर ना जाए। इसे हमने खड़ा करके रख दिया, और इसके बाद है ये स्प्रिंग, और ये प्लास्टिक का सॉकेट है ब्लैक वाला, और ये है स्विचिंग। ये देखो, इसके ज़रिए ही हम स्विचिंग करते हैं अप एंड डाउन। और ये एक नट, एक कांटी के ज़रिए ये फंसा हुआ रहता है, और ये दो नट है दोस्तों जो कैबिनेट से कसने के लिए है। ये देखो, यहाँ से काफ़ी यहाँ पे फ्री रहता है, ताकि हमारा स्विचिंग जो है इजी हो सके, क्योंकि ये यदि हार्ड रहेगा तो अंदर का स्विच भी हार्ड हो जाएगा। और ये है जो दोनों अंदर की जो पुली जैसी बनी हुई है उसको मूव कराता है, और ये प्लास्टिक का होने के कारण हमारा बॉडी में, यानी स्टेबलाइजर का बॉडी में करंट नहीं आता है। ये है स्प्रिंग। स्प्रिंग दोस्तों इसलिए लगाया जाता है ताकि प्रेशर बना हुआ रहे, और ये है एक पुल्ली के ऊपर, इसे हम फंसाने के लिए लगाते हैं, ताकि अंदर में जो सारे पार्ट्स हैं वो इधर उधर ना हो। और ये है अंदर की पुल्ली, जो कि इस तरह से जाके दोनों ओर, ये आपका जो दो पॉइंट, जो चार चार पॉइंट जो निकले हुए हैं वो उसको आपस में दो दो करके जोड़ती है। ये पॉइंट, ये छोटा सा डंबल सा दिखने वाला ये लोहे का पार्ट्स जो है ये जोड़ती है, और ये लोहे का नहीं है, ये स्टील या फिर तांबे का बना हुआ रहता है। और इस तरह से हम इसे फंसाएंगे। होता क्या है दोस्तों कि जब इसका फिटिंग कंपनी कर रहा होगा तो शायद कुछ कमी रहेगी, यानी कोई भी साइड हल्का सा नट ढीला रह गया होगा, इसके कारण स्विचिंग नहीं हो रहा है। बट होता क्या है कि कभी कभी उपयोग में लाते लाते काफ़ी दिन उपयोग करने के बाद भी इस तरह का ही फॉल्ट आता है, या फिर कार्बन जम जाता है, तो आप उसे खोल के आराम से ठीक कर सकते हो। जो भीतर का जो ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, इसे आप सिर्फ कपड़े से साफ़ कर दो या ब्लेड से, तो ये फिर से काम करना शुरू कर देगा। और मार्केट में ये आपको 20 से 30 रुपये में ही उपलब्ध है। और इसके ऊपर का पुली इस तरह से इसके ऊपर फिर से लगा देंगे। डायरेक्ट यदि स्प्रिंग पे हम लगाएंगे तो
जो इसका अप एंड डाउन वाला पुली है वो अंदर स्प्रिंग का घुस जाएगा और ये अच्छे से काम नहीं करेगा, इसीलिए इसे दिया जाता है। और ये आपका चिमटा से नहीं होगा सेट, तो हाथ से इसे सेट करते हैं। और ये देखो स्प्रिंग प्रेशर के लिए दिया जाता है दोस्तों, ताकि सारा जो पार्ट्स है वो एक प्रेशर बना के रखे अंदर में, ताकि जो हमारा स्विचिंग हो वो टाइट स्विचिंग हो और कार्बन ना जमे। क्योंकि जहाँ कहीं भी हल्की सी ढीला यानी लो प्रेशर वाला यदि मूवमेंट बनेगा अंदर में, तो सबसे पहले तो कार्बन आएगा। क्योंकि एक स्टेबलाइजर जो है 500 वाट तक के स्टेबलाइजर में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। 100 वाट से लेके 500 वाट तक का स्टेबलाइजर में हम लोग इस डीपीडीटी स्विच का उपयोग करते हैं। और उससे ऊपर यानी 1 केवी का स्टेबलाइजर में हम लोग फिर 10 एम्पेयर का डीपीडीटी का उपयोग करते हैं। तो 10 एम्पेयर 6 पोल का ही होता है और ये 8 पोल का होता है दोस्तों। और इसे अच्छे से कस देंगे सारे नट को, यानी पहले एक साइड का कसेंगे, सारे नट को एक बार में टाइट नहीं करेंगे, हल्का हल्का टाइट करेंगे ताकि चारों नट एक समान टाइट हो। अगर एक बार में एक साइड का नट टाइट करेंगे तो फिर अंदर में अनबैलेंस हो जाएगा अंदर का जो पार्ट्स वगैरह है। इसे चारों को धीरे धीरे करके इस तरह से कस देंगे और एक बार फिर से मीटर से टेस्ट करके देखेंगे कि भाई ये काम करना शुरू किया या नहीं। हमें आइडिया नहीं था कि ये एक पॉइंट इसका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो डीपीडीटी हमने नया ही ख़रीदा था। और अब एक बार फिर से मीटर लगाएंगे, पहले देख लेते हैं ये अप डाउन हो रहा है क्या नहीं। तो ये अप डाउन जो मूवमेंट है ये काफ़ी अच्छा कर रहा है। और एक बार फिर से मीटर लगाते हैं और देखते हैं कि इसका चारों पॉइंट काम कर रहा है क्या नहीं। तो यहाँ तो हमें कंटिन्यूटी मिल गया। और ये राइट साइड लेफ़्ट साइड वाला भी देखते हैं, तो हमें यहाँ भी कंटिन्यूटी मिल रहा है। अब हम डाउन करते हैं और देखते हैं राइट साइड वाला, यहाँ कंटिन्यूटी हमें मिल रहा है और इसमें भी हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी अब ये ठीक से काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।